लव मैरिज कर लेता है और लव मैरिज करेगा तो घर में किसी तरह की खाने पीने का भोजन तक नहीं है। आदिवासी को 2 वक्त की रोटी खाने तक नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में क्या जाता है, प्रदेश विदेश कमाने चल जाता है दोनों। लेकिन समाज में क्या होता है। नमस्कार, जोहर, मेरा नाम है विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आदिवासी 70 साल पीछे क्यों है। 70 साल पीछे क्यों है आदिवासी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। जब देखते हैं आदिवासी लोगों के बारे में, मैंने काफी रिसर्च किया, उसकी पद्धति को लेके, जन्म से लेके मरण तक मैंने खुद इसकी शोध मैंने किया कि आखिर आदिवासी जो आप कहते हैं इस देश का पहले निवासी, यानी कि इस देश में जो प्रथम कदम रखा, इस झारखंड पे प्रथम कदम रखा, उस आदिवासी की मैं बात कर रहा हूँ। उस आदिवासी लोग क्यों पीछे है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो, इसके लिए भी धन्यवाद। जब देखते हैं आदिवासी की फेस्टिवल, आपने सही सुना, आदिवासी की फेस्टिवल को अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करोगे, आदिवासी की रीति रिवाज को, आदिवासी की धर्म पारंपरिक तरीके को अगर आप रिसर्च करोगे, ज्यादातर आदिवासी जिसे आप कहते हैं ना ब्राह्मणवादी, जिसे आप कहते हो ना मनवादी, जिसे आप कहते हो ना हिंदुइज्म, आज आदिवासी उन्हीं लोगों की धार्मिक, उन्हीं लोगों की पारंपरिक, उन्हीं लोगों की रीति रिवाजों को अपना के रखा है। शुरू से आजाद होने से पहले, आजाद होने के 70 साल बाद भी उन्हीं लोगों की ऐसे पद्धति को, ऐसे परंपरा को अपना के रखा है आदिवासी, जिसे आप इस देश का प्रथम निवासी, जिसे आप इस झारखंड के प्रथम कदम रखने वाले आदिवासी जिसे आप कहते हैं। आज मैं उस आदिवासी की बात कर रहा हूँ। आज वो आदिवासी किस वजह से 70 साल पीछे हुआ है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में झलक मैं दिखाता हूँ। जब देखते हैं आदिवासी की फेस्टिवल, जब देखते हैं आदिवासी के त्योहारों पर आप नजर डालोगे, उसकी रीति विधि पर नजर डालोगे, आपको चौंकाने वाली बात सामने आएगी। और जब हम देखते हैं कि आदिवासी ऐसे बाहरी अफवाह में पड़ करके, बाहरी प्रभाव में डाल करके, बाहरी दबाव में आकर के ऐसे त्योहारों को अपना के रखा है आदिवासी, जिसे आप मनवादी, जिसे आप हिंदुइज्म कहते हो, ऐसे त्योहारों को अपना के रखा है। पूरी तरह से समाजों को जकड़ के रखा है, पूरी तरह से समाजों को मानसिक रूप से जकड़ के रखा है आदिवासी की परिवारी में, आदिवासी की रीति रिवाज को, आदिवासी की पारिवारिक, आदिवासी बचपन से लेके मरण तक ऐसे पद्धति को मानसिकता रूप से जकड़ के रखी हुई है। जब देखते हैं आदिवासी 70 साल पीछे क्यों चले जाता है। जब किसी घर में बच्चा पैदा हो जाता है, जब बड़े हो जाता है, 12 साल 13 साल की उम्र में, जब उस बच्चे पीछे देखता है तो उसकी पिताजी की सारी ऐसे कर्मगठ जिसे आप बोलते हैं तिलफात घाट जैसे पारंपरिक, और ना जाने आदिवासी की पारंपरिक या फिर कई तरह की ऐसे पारंपरिक से जकड़ा हुआ पाता है खुद को, जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है। तो जैसा देखते हैं किसी धर्म में आदिवासी या फिर किसी पद्धति को छोड़ करके ऐसे पद्धति है आदिवासी की में, जब तक उसकी पिताजी की घाट पार नहीं होते, उसकी ऐसे घाट पार नहीं होते, या फिर ऐसे कई पारंपरिक तरीके हैं, ऐसे सामाजिक रीति रिवाज है जिसे पार करना उसे उचित है। अगर वो पार नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी में शादी ब्याह तो दूर की बात है, शादी ब्याह करेगा ही नहीं। अब बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से, मैं जानना चाहता हूँ 1500 करोड़ आदिवासी से। अब 15 साल 12 साल की उम्र में वो बच्चा जब खुद को देखेगा कि मेरा पिताजी का ये स्थिति है, मेरा पिताजी का ये हाल है, अब बताइए उस स्थिति में वो बच्चा कमाने जाएगा या फिर शिक्षा अर्जित करेगा, या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था, उसकी पद्धति से तो इस तरह से जकड़ा हुआ है कि उसे ये चीज पार करना अनिवार्य है। उसकी तिलपात घाट जो भी पार करना अनिवार्य है। जब तक ये नहीं करेगा तब तक उसकी शादी तो दूर की बात है, और शादी तो तय होगी ही नहीं।
और जिससे लेकर क्या करता है, वो लव मैरिज कर लेता है। और लव मैरिज करेगा तो घर में किसी तरह की खाने पीने का भोजन तक नहीं है, आदिवासी को 2 वक्त की रोटी खाने तक नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में क्या जाता है, प्रदेश विदेश कमाने चल जाता है दोनों। लेकिन समाज में क्या होता है, हनप सनप दुनिया भर का फैल जाता है। समाज में किसी को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, समाज को करीब से किसी को जानने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आदिवासी की समाज पीछे होते जा रहा है। और हाँ, जब 12 साल 15 साल में बच्चा जब पैदा होकर के बड़ा हो जाएगा, जब पीछे देखेगा अपने परिवार को, तो गरीब लाचार ना जाने 70 साल पीछे हुआ पाएगा। और ऐसा स्थिति में बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई में क्या मन लगता है, आपको पता है? आपको क्या लगता है, ऐसा स्थिति जब बच्चा बढ़ करके पाता है तो क्या आपको लगता है पढ़ाई में मन करता है? नहीं बॉस, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसे स्थिति में वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, क्योंकि अपनी माँ बाप की पिछले जिंदगी में अपने परिवार को गरीबी लाचार पाता है। ऐसा स्थिति में वो कमाने के लिए विदेश चल जाता है, बेचारा मजदूर करने के लिए बाहर चल जाता है। लेकिन जब ऐसे पारंपरिक, जिसे सर्वप्रथम माना गया है, जिसे सर्वपरि माना गया है, उस त्योहार को, उस पद्धति को, उस परंपरा को पार करने के लिए बेचारा कमाने चल जाता है विदेश। अब उसकी जिंदगी तो फिर से अंधेरे छा जाता है। लेकिन ऐसे कर्मकांड, जिसे आदिवासी ने, आपने कहा आदिवासी लोगों, ऐसे आदिवासी बहुत सारे ऐसे कर्मकांड को अपनाया है जिसे करना अनिवार्य है। आदिवासी गरीब की नीचे जिंदगी जीवन यापन कर रहा है, सरकार ने उसे लाल कार्ड पीला कार्ड दिया है। और लाल कार्ड पीला कार्ड हरा कार्ड का मतलब यही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। अब बताइए, ऐसा परिवार के बच्चे गरीबी के नीचे जाएगा या फिर अपनी समाज को और तरक्की की ले जाएगा? क्योंकि ऐसे सामाजिक परंपरा से जकड़ा हुआ पाता है खुद को, जिसे उसे पार करना अनिवार्य है। अगर वो चीज को पार नहीं करता तो अपनी बच्ची की जिंदगी, शादी भी है तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं होगा, उसका चटियारी तक पार नहीं होगा। ऐसा समाज और ये त्योहार, ये जो पारंपरिक किसका है, आदिवासियों का या फिर किन लोगों का, ये हमें जानकारी लेने की बहुत जरूरत है। आखिर ऐसे पारंपरिक जिसे आप अपनाए हैं, क्या आपको लगता है ऐसे पारंपरिक से आपकी समाज उन्नति प्रगति की तरफ जाएगा? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आदिवासी की फेस्टिवल, आदिवासी की रीति रिवाज, आदिवासी के हर एक जन्म से लेकर के जब पारंपरिक तरीके को आप रिसर्च करोगे, आप पाओगे। क्योंकि आदिवासी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग तो कहते हैं कि आर्य लोग हम पर हमला किया है, ये तो उन लोग को पता है। ये सब तो आदिवासी मूल निवासी इस देश का खुद को प्रथम निवासी कहता है, ऐसा लोग को मालूम है कि आर्य लोग हम पर हमला किया है। अरे भाई, हमला किया है तो आप उस पद्धति से, उस परंपरा से क्यों नहीं निकलते हो? निकालने के लिए आपको किसने रोका है? लेकिन बहुत सारे आदिवासी ऐसा ही पारंपरिक घटनाओं पर आधारित से, ऐसे पारंपरिक समस्याओं से, ऐसे ही परिवारों से, ऐसा ही परिवार ऐसे पारंपरिक व्यवसायों से जकड़ा हुआ है, जिससे खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। जहां तक देखते हो, आदिवासी की पद्धति में, आदिवासी की सभ्यता में ऐसे कर्मकांड, ऐसे जिसे आपको पार करना अनिवार्य माना गया। मान लिया, मैं आपको बता देता हूँ, आपके पिताजी की तिलपत गांठ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है जिंदगी में, इसे आपको पार करना अनिवार्य है। ऐसा ही कर्मकांड, मैं इसका गलत दिशा पर ले जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सच है वही बता रहा हूँ। आदिवासी जब भी किसी तरह की पीछे हुआ है, जब भी आदिवासी 70 साल पीछे हुआ है, तो वो है समाज की विधि व्यवस्था पे प्रज्वलित, यानी कि मानसिक रूप से जकड़ा हुआ पाता है खुद को। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, जब किसी घर में बच्चियां पैदा होता है, ऐसे स्थिति में खुद को जकड़ा हुआ पाता है, मानसिक रूप से जकड़ा हुआ पाता है। जब 12 साल 13 साल की उम्र में जब पीछे देखता है समाज में, अपनी पारिवारिक में, तो खुद को गरीब लाचार पाता है। और ऐसे स्थिति में खुद को पढ़ाई लिखने में तो मन तो कभी लगेगा ही नहीं, और वो क्या कहता है, मजदूरी करता है। क्योंकि उसकी परिवार में बच्चे से लेके बूढ़े तक रहता है और उसको पालना पोसना उसके कंधों में आ जाती है।
ऐसे महसूस करके खुद को भारी महसूस करता है और खुद को जिम्मेवारी महसूस करता है, जिसके वजह से वो मजदूरी करने चल जाता है, जिसके वजह से वो विदेश में काम करने चल जाता है। लेकिन समाज में क्या होता है, ऐसे पद्धति को, ऐसे पारंपरिक तरीके को, ऐसे रीति रिवाज को आपको कंपलसरी है, ऐसे रीति रिवाज है। इसीलिए हमें जानकारी होने की बहुत जरूरी है कि आदिवासी की पद्धति, आदिवासी की परंपरा क्यों है। लेकिन आज आदिवासी 70 साल पीछे हो रहा है, 70 साल पीछे होते जा रहा है। आप देखते हैं दूसरा समुदाय के लोग एक दो दिन में ही उन लोग का, एक दो साल में ही उस लोग की जिंदगी पूरा सेटलमेंट हो जाता है, एकदम पूरा स्टैंडर्ड जिंदगी जी लेता है। लेकिन हमें जानकारी होने की बहुत जरूरत है कि आदिवासी की पारंपरिक, आदिवासी की रीति रिवाज क्या है। अगर आपके परिवार किसी तरह की रुकावट आ रही है, वो क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहाड़ जितनी ऊंची छोटी होती है, वो पहाड़ आपको आगे रुकने से कभी नहीं रुक सकती, बल्कि पैर की तिनके, पैर की कांटे ही आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये बस सत्य है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो, त्यागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले, तब तक। लेकिन हमें ये चीज जानने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे मैंने खोज किए कि आदिवासी पीछे क्यों हो रहा है 70 साल, आदिवासी 70 साल पीछे क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने पाया खुद को जब 12 साल 15 साल में जब बड़ा हो जाता है बच्चा, खुद को अपनी समाज, अपनी पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण जकड़ा हुआ पाता है, बंधा हुआ पाता है, जिसे पार करना उसे अनिवार्य माना गया है। जैसा मान लिया, देखते हैं अपने पिताजी 4-5 साल हो भी चुका है ऐसे अपने पिताजी को मारने पर, लेकिन उसकी पारंपरिक तरीके से तिलपत घाट पार करना अनिवार्य है। और तिलपत घाट पार करने के लिए क्या होता है पता है आपको? क्या होता है पता है? उसके लिए आपको पैसा जुगाड़ करने की जरूरत होती है, और जिसे आप अपने सामाजिक, अपने रिश्तेदारों को खाना पीना, दाल भात खस्सी मीट खिलाना अनिवार्य है। ऐसा है, अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो आपको समाज से दूर किया जाएगा, आपको समाज से बहिष्कार किया जाएगा, आपको समाज से अलग रखा जाएगा। ऐसा है हमारे आदिवासी की, ऐसे आदिवासी की ये रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये बाहरी प्रभाव से पड़ा, जिसके वजह से आदिवासियों पर काफी इफेक्ट पड़ा है, जहां तक आदिवासी 70 साल पीछे होते जा रहा है। लेकिन जब आप देखोगे, आप सोचोगे कि आदिवासी की फेस्टिवल क्या है, आदिवासी की त्योहार क्या है, आदिवासियों की अपनी जीविका जीने की जो जीवन शैली में किस तरह से अपनी त्योहार को अपनाते हैं, उसकी पद्धति किस तरह से है, ये विस्तृत जानकारी मैं अगली वीडियो में फिर लाऊंगा कि आदिवासी की फेस्टिवल, आदिवासी की रीति रिवाज पर कौन कौन सी ऐसे पद्धति हैं, कौन कौन सी ऐसे चीज हैं जिसे आदिवासी को मानना अनिवार्य है या फिर आदिवासी अपनी जीवन शैली में लागू करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आदिवासी आर्यों से हमला किया गया है। आपने सही सुना, ऐसे बहुत सारे कहने वाले लोग को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को कहने मिलेगा। लेकिन इसीलिए ही आदिवासी लोग इसीलिए आदिवासी लोग ऐसा पद्धति को अपनी जीवन शैली बनाया हुआ है, ऐसा ही पद्धति को, जिसे आप कहते हैं मनवादी, जिसे आप कहते हैं आर्य, जिसे आप कहते हैं ब्राह्मणवादी, जिसे आप कहते हो, ऐसे लोगों की पद्धति को अपनाया हुआ है, जिसे खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। और ये सब पद्धति को, पारंपरिक तरीके को, अपने रीति रिवाज कर्मगट को पार करने के लिए, ऐसे चीजों को पार करने के लिए, कमाने के लिए बाहर विदेशी चल जाता है, कमाने के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ जमीन है। जमीन में धन उपज करेगा तो धन पाएगा ही नहीं, क्योंकि सही तरीका से उपज देने के लिए उसको सजाना संवारना होता है धन को, तब जाके धन निकलती है। लेकिन ऐसे स्थिति जब आदिवासी के परिवार में देखा जाता है, इसीलिए आदिवासी 70 साल पीछे होते आ रहा है, होते आ रहा है। लेकिन हमें देखने की बहुत जरूरत है कि आदिवासी आखिर 70 साल पीछे क्यों है। मैं आपको इसकी छोटी सी निचोड़, छोटी सी सारांश मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में मैं फिर आऊंगा इससे विस्तृत जानकारी के लिए। तब तक के लिए जोहार, झारखंड।